Jai Shri Shyam to our students. So how are you all? I hope all are very well. So welcome to our defocus classes. So students, we have completed our topic series circuit and parallel circuit, and I have done based on numerical. So हमने numerical भी कर लिए थे. So today we are going to discuss about the resistance of voltmeter and ammeter. So today हम करेंगे आज वोल्टमीटर एंड एमीटर की हमारा आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर क्या होता है. तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हमारा आइडियल एमीटर. आइडियल एमीटर में क्या है, ये एक सीरीज़ डिवाइसेस है. एमीटर को हम कभी भी कनेक्ट करेंगे तो बेटा वो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे. अब वो क्यों करेंगे वो हम 12th के अंदर जाके स्टडी करेंगे. अभी आपको 10th क्लास के अंदर यही लर्न करना है कि एमीटर को हम हमेशा ऑलवेज़ कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ के अंदर हम डिवाइस करेंगे, कनेक्ट करेंगे. ठीक है. तो इट मेज़र करंट. एमीटर क्या करता है बेटा, करंट को मेज़र करता है. ठीक है. यहाँ पे है आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल वोल्टमीटर को हम हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज हम पैरेलल, ये एक पैरेलल डिवाइस है, इसको हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे. इट मेजर्स वोल्टेज. ये क्या मेज़र करता है, वोल्टेज करता है. तो हमें समझ आ गया कि आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर को सबसे पहले सर्किट के अंदर हम कनेक्ट कैसे करेंगे. तो हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में एंड वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में. ठीक है. इसलिए इनको सीरीज़ डिवाइस एंड पैरेलल डिवाइस बोला जाता है. ठीक है. एमीटर करता है हमारे करंट को मेज़र एंड वोल्टमीटर करता है हमारे वोल्टेज को मेज़र. ठीक है. तो लेकिन टॉपिक तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर. ठीक है. तो हमें तो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होएगा, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है. ठीक है. तो रेजिस्टेंस हम आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस लेंगे हम 0. वो क्यों लेंगे अभी मैं सर्किट के थ्रू आपको बताऊंगी. एंड आइडियल वोल्टमीटर के केस में हम रेजिस्टेंस लेंगे बेटा इनफाइनाइट. अभी हम सर्किट के थ्रू उसको समझेंगे अच्छे से. वही समझने वाली चीज़ है कि इसका रेजिस्टेंस 0 क्यों आया एंड इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों आया. सो लेट्स सी, यू कैन सी इन माई नोटबुक. सो बेटा हम एक बनाएंगे सर्किट. ये हमारा क्या है, सर्किट. ये हमने लगाया बल्ब. मैंने सिंबल आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में. आप जाके डीफोकस क्लासेस के ऊपर जाके वहाँ पे देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स और उनके जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल मैंने आपको अच्छे से समझा रखे हैं. यहाँ पे लगाया है एमीटर एंड यहाँ पे लगाया है वोल्टमीटर. ओके. एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. सो मैंने बताया था एमीटर का पॉजिटिव हमेशा वोल्टमीटर के पॉजिटिव से एंड नेगेटिव से ही कनेक्ट करना चाहिए. अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, आइडियल एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, तो मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है. वोल्टेज को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है. सो ध्यान से देखना बेटा. यहाँ देखो, मान लिया मैंने वोल्टेज दी 10 वोल्ट. ठीक है. तो ये सारी की सारी बेटा वोल्टेज जब हमारे बल्ब के अंदर जाएगी तभी तो बल्ब ग्लो करेगा. अगर ये सारी की सारी वोल्टेज हमारा करंट खा जाता है, अगर हमारा करंट खा गया तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा. अगर बल्ब को हमें ग्लो करवाना है तो सारी की सारी वोल्टेज बेटा हमें बल्ब को देनी होगी, ना कि एमीटर को. तो एमीटर यहाँ पे तो हमारी सारी वोल्टेज बल्ब के अंदर गई, हमने बल्ब को क्या करा दिया, ग्लो करा दिया. ठीक है. तो एमीटर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि इसके पास कोई वोल्टेज नहीं गई. यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0. ठीक है, 0 ओम. सो ये प्रूव हो गया कि हमारा आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस 0 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जितनी हम वोल्टेज देते हैं उतनी ही वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर जानी चाहिए. यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस मैंने बल्ब यूज़ किया है, ये है हमारा बल्ब. अगर तो सीरीज़ के केस में क्या होता है बेटा, करंट तो हमारा सेम रहता है लेकिन वोल्टेज हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ठीक है. मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है सीरीज़
सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं, डी फोकस क्लासेस के ऊपर विजिट करें। सो यहाँ पे देखो बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर ये सारी की सारी वोल्टेज बल्ब को ना मिलके ये एमीटर के पास चली जाए तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? लेकिन हमें तो बल्ब को ग्लो कराना है। बल्ब को ग्लो कराने के लिए सारी की सारी वोल्टेज हमें बल्ब को देनी होगी, ना कि एमीटर को। तो एमीटर को नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इसीलिए हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आया है बेटा? 0 ओम। अब आता है हमारा आइडियल वोल्ट मीटर का केस। यू कैन सी हम बनाएंगे एक और नया सर्किट बनाएंगे। वी विल मेक ए न्यू सर्किट। ये भी हमारा क्या हो गया? बल्ब हो गया। एंड दिस, ये हमारी क्या हो गई? वोल्टेज हो गई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो यहाँ से हमने क्या दिया बेटा? करंट दिया। मान लिया यहाँ से हमने करंट दिया तो सारा का सारा ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज हमारी क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये करंट मान लिया मैंने यहाँ पे दिया बेटा 10 एम्पियर करंट, ठीक है। ये सारा एम्पियर करंट दिया तो ये सारी की सारी सारा का सारा करंट हमें कहाँ पहुँचाना है? बल्ब के पास पहुँचाना है। अगर बल्ब के पास ये सारा का सारा करंट नहीं जाएगा तो बेटा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे इसमें नहीं गया था वैसे ही इसमें यही फंडा है, सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल का यहाँ पे केस है। तो सारा का सारा करंट हमें बल्ब को देने के लिए तो फिर भी बेटा 0.01 जो एम्पियर करंट है वो वोल्टेज खा जाता है एंड 0.99 एम्पियर करंट है वो बल्ब को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा? वोल्ट मीटर के केस में इनफाइनाइट। क्यों आया? क्योंकि हमें सारा करंट बल्ब को देना है, ताकि क्योंकि करंट जो है पैरेलल के केस में डिवाइड हो जाता है तो थोड़ा बहुत करंट जो है हमारी वोल्टेज खा लेती है, लेकिन सारा का सारा करंट हमें वोल्टेज को नहीं खिलाना है। हमें अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देना है, तभी वो वर्क करेगा अगर सारा का सारा करंट या वोल्टेज उसके पास जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट है। सो मैंने नोटबुक के अंदर देखो, नोट्स के अंदर भी यही समझा रखा है कि ये आइडियल एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ये याद रखने की बातें हैं बेटा। यू विल रिमेंबर दैट आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस 0 ओम रहेगा एंड आइडियल वोल्टमीटर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। ये कैसे कैसे कनेक्ट है वो मैंने बता दिया। 0 और इनफाइनाइट क्यों आया, सीरीज़ और पैरेलल डिवाइस क्यों है, ये आप 12th के अंदर जाके पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। वर्किंग ऑफ रियोस्टेट मैंने आपको सिंबल बता रखा है। रियोस्टेट का क्या सिंबल होता है मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर सभी के सिंबल बता रखे हैं। सो हम ऐसे रेजिस्टेंस बनाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। और हम इसका एक दूसरा सिंबल भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे हम दूसरा सिंबल भी बना सकते हैं। तो ये 2 टाइप से हम रियोस्टेट के सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें सर्किट में रियोस्टेट लगाना होगा तो हम ऐसे इन दोनों में से कोई भी सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके? सो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ रियोस्टेट कैसा है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये देखो, ये जो टर्मिनल बना रखा है ये टर्मिनल ए है एंड ये जो है टर्मिनल सी है, ये भी टर्मिनल सी है। और जो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ये देखो, ये है बेटा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये रियोस्टेट मतलब मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये मूवेबल है, ठीक है। इट इज़ मूवेबल, इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव से यहाँ पे यहाँ से करंट जाएगा बैटरी से, तो इन कोयल से, जो कोयल ऑफ वायर की जो ये कोयल लगा रखी है, इनसे होता हुआ ऐसे थ्रू द वायर, तो ये करंट दोबारा से टर्मिनल सी से आता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसे इसमें करंट फ्लो करेगा इन वायर्स के थ्रू, यहाँ से जाके इसमें से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टर्मिनल सी से होता हुआ। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब बात क्या है इसमें समझने वाली, तो देखो करंट यहाँ पे जाएगा। मान लिया ये हमारा जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो ये है ये यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ तक ही करंट फ्लो करेगा, इसके आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले हमारा इतनी लेंथ तक करंट फ्लो करेगा। अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, आगे करेंगे तो हमारी लेंथ और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो वहाँ तक करंट फ्लो करेगा। अब समझने वाली बात क्या है
कि मान लिया हमारा यहाँ तक है, मान लिया ये रियोस्टेट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और हमारा करंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये है हमारा, मान लिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, तो हमारी लेंथ हो गई ये L। अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ तक कर देती हूँ तो फिर करंट कहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ तक करेगा, L और इंक्रीज़ कर दिया तो 2L हो गया। तो बेटा एक बात बताओ कि जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी क्या करंट भी उतना ज़्यादा ही फ्लो करेगा या फिर कम फ्लो करेगा? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, जितनी बड़ी वायर होगी, जितनी बड़ी वायर होगी करंट उतना ही कम होएगा, एंड लेंथ अगर इंक्रीज़ होगी तो करंट कम होएगा। अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो बेटा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को कम करता है, इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने से वायर के अंदर रोकता है। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होएगा, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होएगा करंट उतना ही कम रहेगा। देखो अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होएगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होएगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो करंट कम होएगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा तो करंट ज़्यादा होएगा। तो इस फिगर से हम क्या समझते हैं, जितनी ज़्यादा लेंथ के अंदर हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की जो लेंथ है, अगर ये यहाँ तक आएगी तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होएगी, तो उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होएगा, तो करंट क्या है वहाँ पे कम फ्लो करेगा, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे मैंने यही बता रखा है, रियोस्टेट जो है टोटली वर्क करता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स जितनी ज़्यादा जो रियोस्टेट है, जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा उसके अंदर से। सो ठीक है, आपको रियोस्टेट की वर्किंग समझ आ गई होगी। तो ये इसी पर बेस्ड है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ लाते हैं तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उसमें करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो यही था हमारा रियोस्टेट की वर्किंग के अंदर। अगर आपको कुछ बेटा समझ नहीं आता है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके ऊपर हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, आप टॉपिक के नेम से सर्च कर सकते हैं DFocus क्लासेस पे जाके। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ही चल रहा है। सो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम एंड थैंक यू, टेक केयर।